जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर देखा कि हमने पाइथन कैसे इंस्टॉल करनी है, फिर हमने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करके देखा और फिर हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाया पाइथन में। अब हम पाइथन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और प्रोग्राम बनाते हुए समझेंगे। तो मैंने यहाँ पहले से प्रोग्राम्स बना के रख लिए हैं ताकि वक्त की बचत हो सके। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ फाइल ऑप्शन से जाके अपना वर्किंग फ़ोल्डर ओपन करेंगे और उसके अंदर इस ऑप्शन के ज़रिए कोई फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम मैंने second.py रख लिया है। ठीक है। और उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जैक्टली इसी तरह आप अगर टाइप कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो ये जो प्रोग्राम है ये आपको बताना चाह रहा है कि आप पाइथन में वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसा कि बहुत सारी बाकी लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी है, वहाँ पे आपको बाकायदा टाइप भी बतानी पड़ती है वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए। तो यहाँ पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन रन टाइम पे ही आप वेरिएबल की वैल्यूज़ देखते हुए उसकी टाइप को डिटरमिन कर लेता है। तो यहाँ हमने तीन तरह के वेरिएबल्स लिए हुए हैं। यहाँ मैं वेरिएबल को एक्सप्लेन करता जाऊँ कि प्रोग्रामिंग के दौरान आपको बहुत सारी वैल्यूज़ को सेव करना पड़ता है ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सकें उसी प्रोग्राम के अंदर या किसी और प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए आपको वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो वेरिएबल्स बेसिकली समझ लें, फ़िलहाल आपकी समझ के लिए है कि रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर एक छोटा सा घर होता है जिसके अंदर आप कोई नंबर, कोई स्ट्रिंग, कोई डेटा सेव करवा सकते हैं। अगर वो वहाँ सेव पड़ा रहेगा तो आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो वो उसको हम सेव बना लेते हैं, एक लोकेशन के ऊपर उसको रख देते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल नेम के नाम से डिफ़ाइन किया और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की। डबल कोट्स के अंदर हमने दिया तो इसका मतलब है वो स्ट्रिंग वैल्यू है। एज हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया जिसको हमने एक इंटीजर वैल्यू दी। आप देखते जाएं कि सिंटेक्स वगैरह एंड पे हमने कोई सेमी कॉलन, कोई कॉलन नहीं डाला, सिंपली एक वेरिएबल का नेम लिखा, इक्वल का साइन लगाया और उसकी वैल्यू लिख दी। सिमिलरली एज का वेरिएबल डिफाइन किया हमने, वेरिएबल का नेम लिखा, इक्वल का साइन डाला और नंबर लिख दिया। इसी तरह हाइट को हमने डेसिमल नंबर दिया, फ्लोट यानी वो इसको लेगा। हम प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में इसको अक्सर फ्लोट बोलते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने तीन वेरिएबल्स बना लिए, तीन घर बना लिए और उनको तीन वैल्यूज़ असाइन कर दी। तो मेमोरी के अंदर ये घर बन गया और उनके अंदर ये तीन वैल्यूज़ हमने डाल दी। अब हम चाहते हैं कि हम इन प्रोग्राम्स के ज़रिए उसको डिस्प्ले करवाएं स्क्रीन के ऊपर। तो हम डिस्प्ले करवाने के लिए, जैसा कि हमने पहले प्रोग्राम के अंदर देखा था कि हमने प्रिंट कमांड यूज़ की थी। तो ये हमारे पास प्रिंट का फंक्शन है बेसिकली, जिसको हम यूज़ करेंगे। तो तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने के लिए हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है। और यहाँ जो हमने चीज़ डबल कोड प्रिंट का ही होता है कि जो चीज़ आप डबल कोड्स के अंदर लिखेंगे वो वैसे की वैसे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। जैसा कि यहाँ डबल कोड्स के अंदर अपने नेम लिखा तो ये वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बाद क्या प्रिंट हो, हम चाह रहे हैं कि ये नेम प्रिंट हो, यानी जो कुछ हमने नेम वेरिएबल के अंदर डाला था वो यहाँ प्रिंट हो। तो यहाँ हमने कॉमा डाला। ये आपका सिंटैक्स है प्रिंट का कि अगर आप सिंपली स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसा कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के अंदर हमने देखा था, तो हमने सिंपली डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दिया था। लेकिन अब हम वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं और स्ट्रिंग भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो दोनों को हमने कॉमा के ज़रिए सेपरेट कर दिया। इसी तरह एज का भी हमने ऐसे किया कि एज लिखा और कॉमा के ज़रिए बाद उसके बाद उसका वेरिएबल का नेम लिख दिया। इसी तरह हाइट लिखा और फिर कॉमा डाला और फिर हाइट लिख दिया। तो होगा क्या, अभी हम देखते हैं, इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये तीनों की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी लाइन बाय लाइन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे।
नेम, ये जो नेम है ये NAME ये लिखा हुआ आ गया, उसका एलिस 20 और 5 पॉइंट्स।